हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज अब बात करते हैं क्लास 12th के लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन के समरी की। और इसमें जानेंगे कि क्या है लेसन के बारे में, क्या हमको पढ़ना है, स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोरी के बेस से। इस लेसन का जो कहानी है एक स्कूल के अध्यापक की है जो फ्रेंच भाषा सिखाते थे उस जगह पे। और जो वो एरिया था, जो वो जगह था, उस पे जो वहाँ की आर्मी थी उसको जो है पूरी तरह से बंदी बना ली थी। और उस सेना ने जो है वो फ्रांसीसी भाषा सिखाए जाने को जो है पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया था। तो जो फ्रांसीसी पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले जो लोग थे, अब उनसे वो चीज़ बैन कर दिया गया था, मना कर दिया गया था कि अब आप लोगों को ये चीज़ नहीं पढ़ना है। और इसी तरह से ये जो लेसन है उस जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने वाले जो अध्यापक थे उनके द्वारा ये अंतिम पाठ थी। तो इसीलिए इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। और जो ये पूरी कहानी जो बताई जा रही है एक फ्रेंच नामक स्टूडेंट के द्वारा बताई जा रही है। तो इसका जो है ये एज ए मेन कैरेक्टर ये है जो फ्रेंच नामक स्टूडेंट है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो छोटा सा फ्रेंच था वो उस दिन स्कूल थोड़ा सा देर पहुंचा और उसे डर था कि कहीं अध्यापक उसको डांटे ना। और वो उसके अंदर ये भी डर था क्योंकि अध्यापक जो है उसे कुछ पार्टिसिपल्स के बारे में पूछना चाहते थे, कुछ रूल्स के बारे में पूछना चाहते थे। और उस फ्रेंच को जो है उसके बारे में बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा डर था, इसलिए वो थोड़ा सा स्कूल जाने में देरी किया। तो ये कहानी का जो है यहाँ से शुरुआत है। और पहले वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि उसका थीम क्या है लेसन का। तो जो छोटा सा फ्रेंच था वो स्कूल जाने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि उसको जो है वो चीज़ आता नहीं था, क्योंकि अध्यापक उससे पूछने वाले थे। और उस फ्रेंच को जो है वहाँ से भाग जाने का मन किया और वो खुले में अपना दिन बिताना चाहता था। और वहाँ पे जो सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था उसने वहाँ उनको देखा और वो चीज़ उनको ज़्यादा आकर्षित किया उस फ्रेंच नामक छोटे बच्चे को, कि वो जो है जो अध्यापक उसको पढ़ाते उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसको वो लगा। लेकिन वो फिर भी जो है स्कूल की तरफ गया बहुत तेज़ी से। जब वो जा रहा था स्कूल की तरफ तो वो जो है टाउन हॉल से गुजरा और उसने जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड था उसके सामने जो एक बहुत बड़ी भीड़ देखा। जब वो फ्रेंच अपने स्कूल पहुँचा तो बिल्कुल वहाँ पे एकदम जो है कोई शोर नहीं था, बहुत ही शांति थी, जितना रविवार को प्रातः होता है। उसके जो क्लासमेट्स थे वो पहले ही अपनी सीटों पे बैठे हुए थे। और जो मिस्टर हैमल जो उसके टीचर थे, मतलब जो द लास्ट लेसन है जिसको वो टीच कर रहे हैं, उनका नाम मिस्टर हैमल है, वो चारों तरफ से घूम रहे थे। उन्होंने अपने भयानक जो वो डंडा था अपने नीचे जो है उन्होंने रखा था, बाहों के नीचे रखा हुआ था, जिससे वो बच्चों को बराबर पीटते थे। जब वो छोटा सा फ्रेंड गेट के पास पहुंचा, डोर के पास पहुंचा, तो वो अंदर चला गया और वो थोड़ा सा डरा हुआ था। लेकिन वह बहुत ही शॉक्ड हो गया जब जो है वो जो उसके टीचर मिस्टर हैमल थे उसे अंदर आने को कहें और बैठने को कह दिए। तो क्योंकि वो उम्मीद किया था कि जो है उसको थोड़ा सा जो है पिटाई होगी उसकी, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट था। लेकिन वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। और जब वो मिस्टर हैमल को देखा कि जो है वह एक बहुत ही अच्छे से ड्रेस में थे और वो प्रायः उस ड्रेस में थे जिस ड्रेस को वो जब प्राइज देते थे स्टूडेंट्स को, वो उस ड्रेस को तब पहना करते थे, वही ड्रेस उन्होंने उस दिन पहना हुआ था। और क्लास के पिछले हिस्से में गांव का सीन देखने पे ये लग रहा था कि वहाँ पे लोग बहुत ही साइलेंटली और दुखी होकर बैठे हुए थे। फ्रेंच जो है आश्चर्य किया इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जो है वो किसी से क्वेश्चन नहीं किया। वह इस चीज़ को देखा और बहुत ही ध्यान से उसको महसूस कर रहा था कि वो गांव के लोग जो है क्यों इतने साइलेंटली बैठे हुए हैं और क्यों इतने सैड हैं। और जो मिस्टर हैमल जो टीचर हैं अब उन्होंने बोलना शुरू किया, बहुत ही गंभीर होकर और बहुत ही साइलेंटली उन्होंने धीरे धीरे बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये जो है बर्लिन से एक आदेश प्राप्त हुआ है और अल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, जो कि इसके लिए नए टीचर कल आ रहे हैं। और ये जो आपका फ्रांसीसी है जो अब तक हम लोग स्टडी कर रहे थे, ये एक लास्ट लेसन होगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये अंतिम पाठ बहुत ही ध्यान से पढ़ें। मतलब जो है वो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये लास्ट लेसन वो लोग पढ़ रहे हैं और कल से उनका जो है नई चीज़ों को वो पढ़ेंगे और वो जो है इसलिए उस चीज़ को ध्यान से समझें। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा उन स्टूडेंट्स से। जो छोटा सा फ्रेंच स्टूडेंट था जिसका नाम फ्रेंच था, उसको अफसोस होने लगा कि वो अपनी पाठ को गंभीरता से नहीं पढ़ता था और इसलिए उदास भी हो गया कि मिस्टर हैमर को वो फिर कभी देख नहीं पाएगा। और जो उनका स्वभाव था इन सब चीज़ों के बारे में उनको अब भूलना पड़ेगा उन बच्चों को। अब फ्रेंच समझ गया कि मिस्टर हैमल ने किस लिए अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहने हुए थे, क्योंकि ये जो है एक अंतिम दिन था उनका टीचिंग का।
और वह यह भी बात समझ गया कि गांव के लोग क्यों वहाँ पे बहुत ही सैड बैठे हुए हैं। वो मिस्टर हैमल को जो है वहाँ पे लगभग 40 वर्षों से लगातार देखते चले आ रहे थे और लगभग उनके लिए, मिस्टर हैमल के लिए, उन गाँव वालों के लिए बहुत ही सम्मान था उनके हृदय में। तो यही कारण था कि उन्होंने ये ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि वो आज जो है अंतिम लेसन पढ़ा रहे थे और उनका अंतिम दिन था उस जगह पे टीचिंग के लिए। अब जो मिस्टर हैमल हैं उन्होंने फ्रेंच से कहा कि वह जो है पार्टिसिपल्स का नियम बोलकर सुनाए। फ्रेंच पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मिस्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि वह बहुत ही प्यार से उन्होंने उससे पूछा और उन्होंने उससे इतना कहा कि आप फ्रांसीसी होने का पाखंड करते हैं और फिर भी अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, लेकिन नन्हे फ्रेंच, तुम बुरे नहीं हो, हम सबके पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विस्तार के बारे में बात की और उन्होंने यह बताया कि यह जो है वर्ल्ड का सबसे अच्छा लैंग्वेज है। मतलब उन्होंने उसको जो है समझाया फ्रेंच स्टूडेंट को। मिस्टर हैमल ने फिर जो है ग्रामर का बुक खोला और सारे स्टूडेंट्स को जो है अंतिम पार्ट पढ़ाया और जो छोटा सा फ्रेंच था उसको भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि वो हर चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझ रहा था और मिस्टर हैमल ने प्रत्येक चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझाया। और जब ग्रामर का लेसन ख़त्म हो गया तो सारे बच्चे जो है प्रैक्टिस किए लिखने का, और जिस दौरान सारे बच्चे लिखने में व्यस्त थे वो टीचर जो मिस्टर हैमल थे उन क्लास की हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली देख रहे थे, ध्यानपूर्वक देख रहे थे और ऐसा लगता था कि वो उन चीज़ों की यादों को अपने मन में जो है लेके जाना चाहते हो अगले दिन, जैसा कि वो जो है वो लास्ट डे था उनके टीचिंग का। तो सडनली जो है अचानक से उसके बाद 12 बजे वो जो चर्च था उसका बेल बजा, जो कि ये आफ्टरनून के प्रेयर का टाइम होता था। तो उस समय जो सैनिक थे उनके नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो कि वहाँ से लौट रहे थे। तो मिस्टर हैमल जो है कुछ कहे नहीं, क्योंकि वो जो बहुत ही वो भावुक हो गए थे उस टाइम, क्योंकि वो जो है लास्ट था उनका वो डे और उनको जाना था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि केवल एक चाक का टुकड़ा लिया और उस ब्लैक बोर्ड पे वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, की मतलब जो है फ्रांस जो है लंबे समय तक विद्यमान रहे संसार में और उसका अस्तित्व बना रहे। तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका। अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं, उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें।